आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ. गुड क्रिकेट मैचेस गोइंग ऑन एट द मोमेंट बट दे कैन नॉट प्ले मी बिकॉज आई एम टू क्विक फॉर देम. Oh my god, look at these lovely flowers. Oh, these are beautiful. Red, typical vintage buses. But we are not going to take that one. Hello, driver. Well, that is the East Ham Market. यहाँ पर Oyster कार्ड भी टैप कर सकते हैं, बैंक डेबिट कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड को भी टैप कर सकते हैं. Here we go, that's our train. Oh, those are lovely. So this one is the main building, which is a college building. And here we go. That's the Middlesex University, London. Assalamu alaikum, this is Numan Khalid and I'm from London. Finally summers are here. As you can see, blue skies, green trees, greenery everywhere now. लेकिन still it's quite breezy out here. बराए नाम गर्मी है कह सकते हैं. आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ. नंबर वन इज़ हाउ यू कैन ट्रैवल इनसाइड लंदन एंड नंबर टू मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का आज पूरा टूर करवाऊँगा. कितने कैंपसेस हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं. बिफोर वी हेड ओवर टू आवर यूनिवर्सिटी लेट्स गो टू आवर होम और वहाँ जाके ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि आज क्या है. सो लेट्स हैव अवर ब्रेकफास्ट. आई एम गोना लेट यू नो दैट हाउ माय यूनिवर्सिटी लुक्स लाइक. कितनी बिल्डिंग्स हैं, कैसा कैंपस है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं. सो स्टे ट्यून्ड. बिफोर वी डू अवर ब्रेकफास्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि लंदन के अंदर ट्रैवलिंग किस तरह से की जा सकती है. वेल लंदन में ट्रैवलिंग के लिए जो सबसे दो मोस्ट कन्वीनियंट तरीके हैं उसमें नंबर वन जो है वो बाय ट्रेन्स एंड नंबर टू यू कैन ट्रैवल थ्रू बसेस एज वेल. सो जो ट्रेन्स का तरीका है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द लंदन आपको हर जगह पे ट्रेन स्टेशंस मिल जाएंगे. किसी भी ट्रेन स्टेशन में एंटर होते हुए वहाँ पे स्कैनिंग मशीन्स लगी होती हैं. ओके, सो व्हाट वी गोना डू इज़ हमारे पास जो बैंक के कार्ड्स होते हैं लाइक डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, उस कार्ड के थ्रू हम स्कैनर्स हैं वहाँ पे हम टैप इन करते हैं कार्ड्स को. सो वंस वी एंटर द स्टेशन वी गोना टैप इन फर्स्ट और उसके बाद स्टेशन के अंदर जाते हुए देन इनसाइड स्टेशन हम जितनी ट्रेन्स चाहे चेंज कर सकते हैं. लेकिन जब भी हमने स्टेशन से बाहर आना है तो उसके बाद हम कार्ड को टैप आउट करेंगे. सो फर्स्ट टैप इन एंड देन वी गोना टैप आउट एज वेल. इसके अलावा बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इनसाइड लंदन एक ओएस्टर कार्ड भी आता है. ओएस्टर कार्ड्स हैं वो हम किसी भी ऑफ लाइसेंस शॉप से परचेज़ कर सकते हैं. ऑफ लाइसेंस शॉप्स क्या होती हैं कि जो नॉर्मल यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं उसको ऑफ लाइसेंस शॉप भी कहा जाता है. तो वहाँ पे हमें एक ओएस्टर कार्ड मिल जाता है जो कि 7 पाउंड्स का आता है, तो उसको टॉप अप कर सकते हैं. लेकिन बेटर यही है कि जो आपका बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसी को टैप इन करें और टैप आउट करें, वही कार्ड नॉर्मली यूज़ हो जाता है. सो व्हाट एल्स वी कैन डू इज़ उन्हीं कार्ड्स को हम मोबाइल NFC के अंदर भी डाल सकते हैं या एप्पल में भी यूज़ किया जा सकता है. तो मोबाइल में वर्चुअल कार्ड उसको बना के तो उसको टैप इन टैप आउट कर सकते हैं. दूसरा तरीका जो लंदन में ट्रैवलिंग के लिए सबसे अच्छा है डैट इज़ बाय बसेस. सो बसेस के थ्रू भी हम ट्रैवल कर सकते हैं. गुड थिंग इज़ डैट कि जो बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करते हैं ट्रेन्स के अंदर या ओएस्टर कार्ड, वही सेम कार्ड्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं बसेस के अंदर भी. आपने देखी होंगी जो रेड बसेस हैं यहाँ पे, जो यहाँ की टिपिकल बसेस हैं, और वहाँ पे एंटर होते हुए आपको कार्ड टैप इन करना है एंड वंस यू टैप इन योर कार्ड उसके बाद विद इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर अंदर आप जितनी चाहे बसेस चेंज कर सकते हैं इनसाइड लंदन और डैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1.75. इसके अलावा ओएस्टर कार्ड भी यूज़ हो जाता है, डेबिट कार्ड यूज़ हो जाता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ हो जाता है. बट यूजुअली बसेस जो हैं वो ट्रेन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं. वेल अ गुड क्रिकेट मैच इज़ गोइंग ऑन एट द मोमेंट बट दे कैन नॉट प्ले मी बिकॉज आई एम टू क्विक फॉर दैम. सो आई एम गोना बॉल बट लेट्स सी. वेल दिस इज़ द मंथ ऑफ मे और फाइनली समर्स के अंदर एवरीथिंग हैज़ गॉन ग्रीन अगेन. सो इट्स क्वाइट लवली ओवर हियर एट द मोमेंट. Beautiful flowers everywhere now. Okay, so finally we are home. There we go. Okay, so in breakfast we are going to have buns with eggs. We're gonna make omelette with tea. Okay, let's go. Well, finally breakfast is done and now we are heading towards our university. Today we're gonna take trains. I'm gonna show you inside stations
कि स्टेशंस किस तरह के हैं, स्कैनर्स किस तरह के हैं. We're gonna tap in your cards. Let's go. I'm gonna show you all over inside the station कि ट्रैवलिंग किस तरह से करनी है. मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेंगी. I'm gonna take one train first and उसके बाद in between I have to change another train. So it will be a 1 hour journey. जो ट्रेन स्टेशन है वो मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट या 4 मिनट की दूरी पे है. और इन बिटवीन ये पार्क आता है. दिस इज़ द प्लेशेट पार्क. ये ईस्ट हैम का एक बहुत ही अच्छा, काफ़ी बड़ा, काफ़ी खूबसूरत पार्क है. सो इस पार्क से होते हुए हम सीधा स्टेशन पे पहुंचेंगे एंड देन आई एम गोना लेट यू नो कि स्टेशन का इंटीरियर कैसा है और सब कुछ. सो लेट्स गो. वेल, जो लोग भी नए हैं लंदन में या फिर आने वाले हैं, उनके लिए सजेशन ये है कि गूगल मैप्स जो है उसको प्रॉपर्ली यूज़ करना सीख लें, क्योंकि इनसाइड लंदन ट्रैवल करना है. सो गूगल मैप्स आप प्रॉपर्ली उसको यूज़ करें. उसका बेनिफिट ये है, यहाँ पर जो भी ट्रेन्स हैं या बसेस हैं, बसेस भी मल्टीपल बसेस हैं जो कि सेम रूट पर चलती हैं, और ट्रेन्स भी मल्टीपल ट्रेन्स हैं जो कि सेम प्लेटफॉर्म, सेम स्टेशंस पर आती हैं. सो गूगल मैप्स पर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है और कौन सी ट्रेन लेनी है. क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे, लेट्स सपोज इफ़ देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म 1, सो प्लेटफॉर्म 1 पे आपको डिफरेंट ट्रेन्स वहाँ पे मिलेंगी. सो गूगल मैप्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू कि आपने कौन सी ट्रेन लेनी है और कब चेंज करनी है और कितना टाइम लगेगा. और इवन आपको ये भी बता देंगे कि आपको थ्रू आउट योर ट्रैवलिंग आपको कितना एक्सपेंस पड़ेगा उस पर. सो लेट्स गो, वी डोंट वांट टू बी लेट. Oh my god, look at these lovely flowers. Oh, these are beautiful. Well, these are the red typical vintage buses, but we are not going to take that one. Hello, driver. Well, that is the East Ham Market. और यहाँ पर यूजुअली जो स्टेशंस हैं वो मार्केट्स के अंदर ही होते हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल मार्केट. यहाँ पर आपको तमाम फास्ट फूड चेन्स और इसके अलावा ग्रोसरी के लिए, क्रॉकरी के लिए शॉप्स मिल जाएंगी. इसके लिए मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी मार्केट विजिट करवाऊंगा. दिस इज़ ईस्ट हैम मार्केट. सो टुडे वी गोना गो टू ईस्ट हैम स्टेशन. सो देयर वी गो. Okay, that's the station. Okay. It's always a little bit crowded. यहाँ पर हम अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड स्कैन करके टैप इन करके अंदर जाते हैं एंड देन इनसाइड वी हैव प्लेटफॉर्म्स ऑल अराउंड. सो यहाँ पर ऑयस्टर कार्ड भी टैप कर सकते हैं, बैंक डेबिट कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड को भी टैप कर सकते हैं. ओके, सो वी आर इनसाइड द स्टेशन. Here we go. Well, this one is the East Ham station. और यहाँ पर जितने भी स्टेशंस हैं वहाँ पर एक ट्रेन या फिर 2 ट्रेन्स नहीं, यहाँ पर मल्टीपल ट्रेन्स आती हैं. एज वी कैन सी ओवर देयर, हैमरस्मिथ वाया किंग क्रॉस, रिचमंड, एंड वी हैव ईलिंग ब्रॉडवे वाया विक्टोरिया. और इसमें टाइमिंग्स भी मेंशन है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी. सो सेम ही लाइन पर मल्टीपल ट्रेन्स आती हैं. इसलिए मैंने आपको गूगल मैप्स का बोला था, क्योंकि गूगल मैप्स में आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी ट्रेन आपके रूट पर जा रही है. सो वी गोना टेक द हैमरस्मिथ वाया किंग क्रॉस. It will just arrive in a minute. Okay, so next train is Hammersmith and we are going to take the Hammersmith one. A few moments later. Here we go, that's our train. So we are going to take that one. From here. This is East Ham. Well, the next station is probably by Bow. And we're gonna change after 15 stations. हमें change करना है Moorgate पर, and then we're gonna take Edgware line from there. So let's wait. 20 minutes later. Okay, that's the Moorgate. Well, this one is the Moorgate station. यहाँ से हमें चेंज करना है and we're gonna take Edgware line. Within the station, अंदर से ही हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना है और हम लेंगे Edgware line. So let's go.
यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि एस्केलेटर्स पर जब भी होंगे आप स्टेशन में, तो जो हमारी राइट साइड होगी और राइट साइड पर हम खड़े हो सकते हैं, मतलब स्टैटिकली, लेकिन लेफ़्ट साइड जो है वो उनके लिए जो जल्दी में है, एंड दे वांट टू गो फास्ट। सो लेफ़्ट साइड जो है वो चलने के लिए एस्केलेटर्स पर, और जो राइट साइड है वहाँ पे आप स्टैटिकली खड़े हो सकते हैं। This one is the Mughal station, and we're gonna take the Edgware line. So next train is the Edgware one. Okay, that's the Edgware line, and we are going to take that one. Okay, so we have finally reached. जब भी स्टेशन से हमने बाहर आना है, then we need to tap out as well. Okay, so that's our station, Hendon Central. और अब हम स्टेशन से बाहर आ जाते हैं, and this is the north side of London. Okay, let me tell you something. स्टेशन से जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो तकरीबन 12 मिनट्स या 15 मिनट्स की वॉक पर है, एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट कि नॉर्थ साइड जो है वो थोड़ा हिली एरिया है. सो थिंग इज़ दैट यहाँ पे जो रोड्स हैं ये थोड़े से इंक्लाइंड हैं, सो हमें थोड़ा सा क्लाइंब करके जाना पड़ता है. दैट्स द थिंग. Because the summers are here and everything has gone green again. Oh, those are lovely. Well, right from here on, university की premises start हो जाती हैं. As we can see, that one is the Fenella building, और ये main building है which is a college building. इसके अलावा there are 13 other buildings as well. So ये सब buildings एक दूसरे के आमने सामने, कुछ इसके बैक पर हैं, कुछ इसके फ्रंट पर हैं. So this one is the main building which is a college building. इस बिल्डिंग में ज़्यादा लेक्चर्स या सेमिनार्स वगैरह होते हैं, और इसके अलावा कॉमन एरिया इस बिल्डिंग के अंदर है. And this one is the Fenella building which I was telling you about. And here we go. That's the Middlesex University, London. We're gonna enter right from there. We're gonna enter from here. Finally we have reached. That's the main college building. ये जो एरिया है जहाँ पे चेयर्स सिटिंग्स वगैरह हैं, दिस इज़ कॉल्ड द क्वाड. यहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठते हैं, दे हैव देयर लंच, दे हैव देयर डिस्कशंस. सो यूजुअली इट्स अ फन एरिया. यहाँ पे एग्जीबिशंस या फिर जो भी इवेंट्स हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. ओके, सो लेट मी शो यू अपस्टेयर्स एज वेल. Let's go upstairs. Okay, upstairs यहाँ पे classes हैं, different corridors हैं, and we have multiple classes over here. Okay, well these are the corridors जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं कॉलेज बिल्डिंग के. यहाँ पर different classes, different seminars, lectures वगैरह सब यहाँ पर होते हैं. So it's quite peaceful over here as well. Usually जो classrooms हैं वो sound proof होते हैं. So और doors भी यहाँ पर, see, as you can see there's a vast difference. यहाँ पर classrooms, lecture rooms, seminar rooms, everything is here, and it's good that everything is mentioned like this, like one room 105. यहाँ corridors पर benches भी हैं if somebody wants to sit over here as well. It's quite peaceful. यहाँ window से मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ. That's the main quad area, जो कि कॉलेज बिल्डिंग का मेन क्वाड एरिया है. ओके, ये फर्स्ट फ्लोर से मैं आपको लुक दिखा देता हूँ. यहाँ पे लिफ्ट्स भी हैं, स्टेयर्स भी हैं, और ये मेन क्वाड एरिया है. ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से मैं एंटर हुआ था, एंड दिस इज़ द होल क्वाड एरिया. वो सामने जो है दैट इज़ अ कैफ़े, और इसके बिल्कुल राइट साइड पर दिस इज़ द हलाल कैफ़े. और नीचे सिटिंग्स टेबल्स, एज वी कैन सी, पीपल कैन सिट ओवर हियर and have their discussions, have their lunch and everything. और इसके अलावा ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, जहाँ पे क्लासेस और सेमिनार्स वगैरह होते हैं. क्वाड से एंटर होते साथ ही वो सामने जो है मेन एंट्रेंस है, तो वहाँ से स्ट्रेट अगर हम आते हैं तो अंदर आते साथ ही
अच्छा, यहाँ पे हर बिल्डिंग में मुख्तलिफ जगहों पे वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, सो वी कैन बाय फूड फ्रॉम हेयर एज़ वेल। इसके अलावा कोस्टा कॉफ़ी की मशीन्स भी हैं यहाँ पर, सो इफ़ समबडी वांट्स टू हैव अ कॉफ़ी ही कैन टेक अ कॉफ़ी फ्रॉम हेयर। दीज आर द वेंडिंग मशीन्स फॉर कॉफ़ी। वो सामने जो है वो बॉयज़ वॉशरूम है, दूसरी साइड पे गर्ल्स वॉशरूम है, दैट्स द बॉयज़ वॉशरूम। कि मैं वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ अंदर से। दैट्स द बॉयज़ वॉशरूम। दीज आर द टॉयलेट्स। ओके, वो सामने बॉयज़ वॉशरूम था जो मैंने आपको दिखा दिया है, ये मेन क्वाड एरिया था। अच्छा, अब हम स्ट्रेट जाएं अगर, तो यहाँ पे दो कॉरिडोर्स हैं, वन इज़ गोइंग टू द लेफ़्ट एंड द अदर वन इज़ गोइंग टू द राइट। सो पहले मैं आपको लेफ़्ट साइड पे दिखा देता हूँ। दीज आर द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑल अराउंड। ये लेफ़्ट साइड है, लेट्स गो ओवर देयर। ओके, यहाँ से बाहर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सामने हैचक्रॉफ्ट बिल्डिंग है। बिफोर डैट हम ये एरिया देख लेते हैं। यहाँ पे MDX वर्क्स है। यहाँ से हम सामने जाएं तो यहाँ पे MDX वर्क्स का ऑफिस है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करते हैं। देन इट्स मेंशन वी हैव डांस स्टूडियो, और इसके अलावा जो और मेजर ऑफिसेज हैं। इसके अलावा हर जगह पर कौन से फ्लोर पे कौन सा क्लासरूम है, इट्स मेंशन इन द कॉलेज बिल्डिंग। फ्रॉम हेयर वो सामने जो बिल्डिंग है डैट इज़ हैचक्रॉफ्ट बिल्डिंग। वहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, लेक्चर थिएटर्स हैं। सो दैट्स अ लवली बिल्डिंग एज वेल। कुछ क्लासेस वहाँ पे होती हैं, कुछ सेमिनार रूम्स वहाँ पे बने हुए हैं, और ऑल अराउंड आपको ग्रीनरी मिलेगी। यहाँ से वापस चलते हैं कॉलेज बिल्डिंग के अंदर, और कुछ एक दो जगह रह गई हैं कॉलेज बिल्डिंग में, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और उसके बाद हम कॉरिडोर से राइट साइड पे जाएंगे। अभी हम लेफ़्ट साइड पे आए थे, सो वी गोना गो टू राइट साइड देन। ओके, दैट्स द राइट साइड ऑफ द कॉरिडोर। लेकिन सामने जाने से पहले मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ, एंड दैट इज़ दिस प्लेस, द किचन ऑफ कॉलेज बिल्डिंग। देयर वी गो। और यहाँ पर हमें डिफरेंट मल्टीपल माइक्रोवेव ओवन्स मिल जाते हैं, जहाँ पर हम अपना खाना वगैरह गर्म कर सकते हैं, या वी कैन हैव अवर लंच ओवर हियर एज वेल। और यहाँ पर हॉट वाटर मशीन है, जहाँ पे हम कॉफ़ी या चाय वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और इसके अलावा वो सामने जो है डैट इज़ विलियम्स बिल्डिंग, जो कि एक और बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की। ये राइट कॉरिडोर से निकलते साथ ही वो सामने बिल्डिंग आती है। आई एम गोना शो यू दैट बिल्डिंग एज वेल। सो लेट्स गो। किचन एरिया से निकलते ही हम जाएंगे, ओके, वो सामने लेफ़्ट साइड कॉरिडोर था, एंड दिस वन इज़ द राइट साइड ऑफ कॉरिडोर, राइट एग्जिट। सो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, एंड ओके, दैट बिल्डिंग इज़ द विलियम्स बिल्डिंग। ये सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर डिफरेंट प्रोफेसर्स के ऑफिसेज हैं और लेक्चर थिएटर्स हैं, एंड दिस इज़ द पार्किंग एरिया ऑफ यूनिवर्सिटी। दैट्स द कॉलेज बिल्डिंग। एडजेसेंट टू दैट इज़ द विलियम्स बिल्डिंग। और वो सामने एंट्रेंस भी है कार पार्क के लिए। और इसके बिल्कुल सामने दिस वन इज़ द शेपर्ड लाइब्रेरी। ये एक और बिल्डिंग है जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी भी अंदर से दिखा देता हूँ। सो दिस वन इज़ द लाइब्रेरी बिल्डिंग। लेट्स गो इनसाइड। दिस इज़ द शेपर्ड लाइब्रेरी। गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर। एक और बिल्डिंग है MDX हाउस के नाम से। अब मैं आपको वो MDX हाउस दिखा देता हूँ। कुछ स्पोर्ट्स एरिया है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसके बाद। सो लेट्स गो आउटसाइड। ओके, लाइब्रेरी के अंदर से ही हम नीचे चलते हैं। इसके बाद जो इसके सामने बिल्डिंग है, लेट मी शो यू दैट वन। ओके, सो लेट्स गो फ्रॉम देयर। ओके, ये भी कॉफ़ी एरिया है, और यहाँ से हम चलते हैं बाहर। नाउ फाइनली वी आर आउट। ये शेपर्ड लाइब्रेरी थी। इससे पहले हमने विलियम्स बिल्डिंग देखी। वो सामने जो है डैट इज़ वाइन बिल्डिंग, और ये सामने जो है दिस इज़ MDX हाउस। ये MDX हाउस बहुत इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है, मैं आपको ये दिखाता हूँ अंदर से। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ। ओके, दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट।
People love to play basketball over here. So it's quite a lovely and lively place. वो सामने भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. People can sit over here as well in the open air. ये MDX house है. It's quite a lovely area. We have a gym over here. और इसके अलावा entertainment units हैं, snooker tables हैं, food court भी है जिसमें Subway है, McD भी है यहाँ पर. So vending machines, कुछ भी लेना हो यहाँ से, we can take from here as well. This is the MDX house. As you can see, lovely vibe. And we have snooker tables over here. So it's a quite fun area to be at. और यहाँ पे सिर्फ students को allow है, no professors are allowed over here. So we have couches, recliners, all of the stuff. We can sit here, relax, listen to music. So it's quite a happening place. Okay, let's go outside from this building. यहाँ से downstairs जो है वो gym area है. सामने जो है वहाँ पे Greg's है, Subway है. So if somebody wants to have a lunch, they can go over there. Let's go outside. और एक और area है जो open area. Let me show you that one. Let's go over there. That's the area. That's the green side of university. We have open sittings over here. As we can see, they have preserved it like a natural site. So it's quite peaceful over here. यहाँ पे lush green outfields हैं. We have number of trees over here. And we have a tennis court over here as well. We have wooden benches here. So it's quite lovely. It's far, far away from city. London का जो hectic traffic है, so उससे काफ़ी दूर. We can come over here and just relax. So it's quite peaceful and lovely to be here. Okay, that is the most part of it. कुछ areas रह गए हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो areas भी दिखा दूँ. It's quite a lovely university, beautiful all around. Good thing is that there are number of buildings, like there are more than 13 buildings. सब एक दूसरे के पास हैं. And we have green areas like these in between. People can just sit over here and relax themselves. Okay, let's go back to college building now. Okay, so we are back in college building. And let me show you the dance studio as well. This one is a dance studio. Let's go inside. Okay, this one is a dance studio. It's quite lovely and peaceful here as well. Okay, so that was it. I hope you have loved the video. आपको मैंने तकरीबन पूरी यूनिवर्सिटी विजिट करवा दी है. कुछ एरियाज़ रह गए हैं. I'm gonna visit you those areas next time. So आने वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती रहेगी. I'll see you next time. Bye bye. Take care. Allah Hafiz.